हेलो शालोम एवरीवन, माय नेम इज़ इवेंजलिस्ट इरफान। मैं आपकी खिदमत में खुदा के खूबसूरत कलाम के साथ आज हम सीखेंगे ईमान के बारे में। इससे पहले कि हम कलाम करें, हम एक दुआ करेंगे कलाम के लिए। ऐ कुदूस कुदूस मेहरबान यहोवा पाक खुदा, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है खुदा पाक खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा इस खूबसूरत कलाम के लिए पाक खुदा, जो आप हमारे साथ करने वाले हैं यहोवा पाक खुदा। इस कलाम का एक एक अल्फाज खुदा हमारी जिंदगियों के लिए वैसे बरकत पाक खुदा, जितनी जिंदगियों तक ये कलाम पहुंचे खुदा पाक खुदा, वो जिंदगियां खुदा बरकत को रिसीव करें खुदा पाक खुदा, ब्लेसिंग को रिसीव करें यहोवा पाक खुदा, और ये कलाम हम सबकी जिंदगियों के लिए बरकत का बायस बने पाक खुदा। यीशु मसीह के वसीला से मांगकर पा लेता हूँ, आमीन। मेरे जो कलाम मुकद्दस में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। आइए हम खुदा के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से पढ़ेंगे। नया अहदनामा याकूब का आम खत चैप्टर 2 उसकी 26 को पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस यूं फरमाता है, गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। मेरे जो आज हम सीखेंगे ईमान और अमाल के बारे में। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हमारे लिए ईमान भी जरूरी है और अमाल भी। अगर हमारे अंदर ईमान होगा तो अमाल भी होना चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी मिस होता है तो हम इन दोनों के बगैर हम कुछ नहीं है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। मेरे जो खुदा चाहता है कि हम उसकी इबादत मजबूरी के तहत नहीं, बल्कि उसकी इबादत करने के पीछे मोहब्बत, खुशी और शुक्रगुजारी हो। खुदा हमें इंतहाई जलाल उस वक्त पाता है जब हम उसकी इबादत करके नहायत मुतमईन और खुशी महसूस करते हैं। मेरे जीजो, जितना ज्यादा खुदा हरामकारी से जैसे गुनाह को देखकर दुखी होता है, उतना ही ज्यादा खुदा हमारे अंदर ईमान ना रखने की फितरत देखकर दुखी होता है। मेरे जो आज हम बहुत सारी ब्लेसिंग को रिसीव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि खुदा हमें ये बरकत दे दे, ये बरकत दे दे। लेकिन अगर कभी हमने अपने ईमान को चेक किया है, क्या हमारा ईमान खुदा को पसंद आता है? क्या कभी हमने अपने रूहानी लेवल को चेक किया है कि जिस कदर खुदा हमसे हमारा वक्त चाहता है, क्या हमने कभी खुदा को वक्त दिया है? मेरे जिदो, अगर हम खुदा को वक्त देंगे तो वो हमारा वक्त बदल देगा। बेशक आज हम बहुत सारी परेशानियों का शिकार हैं, बहुत सारी ऐसी मुश्किलात का शिकार हैं। वो क्यों है? क्योंकि हम ईमान से दूर हैं, हम अमाल से दूर हैं। मेरे जिदो, आज हर बंदा चाहता कि मैं मूसा जैसा बनूं, लेकिन वो अपनी कौम को छुड़ाने का सोचता नहीं है। जिस तरह मूसा ने मिस्र की गुलामी से बनी इस्राएल की कौम को छुड़ा कर लाया, वो मूसा था। आज हर बंदा मूसा बनना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि मैं अपने लोगों को गुलामी से निकाल लाऊं, गुनाह की गुलामी से रहा करा दूं। आज बहुत सारे लोगों को स्टेज पर तो आना है, लेकिन कमरे में कोई नहीं जाना चाहता घुटनों के बल कि मैं खुदा की हुजूरी में झुक जाऊं। खुदा हमारा ईमान इस कदर चाहता है। मेरे जिजो, अगर क्योंकि खुदा के नाम को जलाल सिर्फ कलीसिया में बाइबल लेकर जाने से नहीं मिलता। खुदा के नाम को जलाल तब मिलता है जब हम अपने ईमान में पुख्ता होते हैं, जब हम अपने ईमान को उस कदर बना लेते हैं कि हम खुदा को पसंद आने वाले बने। हमारा ईमान इतना कमजोर होता है कि हम पे थोड़ी सी भी मुश्किलात आती है तो हम क्या करते हैं कि खुदा को ही बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। हमारा ईमान इस कदर कमजोर होता है कि हम पे मुश्किलात अभी आती भी नहीं है तो हम पहले से ही खुदा को बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। मेरे जो हमारे बड़बड़ाने से खुदा को फर्क नहीं पड़ेगा। खुदा को फर्क पड़ेगा, खुदा खुशी महसूस तब करेगा जब आप ईमान के साथ खुदा की हुजूरी में झुकेंगे और हर हालात में खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। खुदा आपके ईमान को चेक करता है। जिस तरह आपने देखा होगा कि खुदा का बंदा अय्यूब, उस पर बहुत सारी मुश्किलात आई, उस पर बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन वो अपने उन दिनों में, उन परेशानियों में अटल रहा, वो मजबूत रहा। आखिरकार खुदा ने क्या किया कि उसकी बरकत को
दुगना किया। आज आपको भी जरूरत है कि आप अपने ईमान को बढ़ाएं, अपने अमाल को अच्छा करें, ताकि हर एक लोग ये कहें कि जैसा कि हम एक गैर कौम में रहते हैं, ताकि दूसरे लोग ये कहें कि वाकई ये मसीही लोग हैं, हमारा ईमान इस कदर होना चाहिए, वो कहें कि वाकई ही ये जिंदा खुदाओं को मानने वाले लोग हैं। मेरे अज़ीज़ों, हमारा काम खुदाओं के नाम को इज्जत और जलाल देना है, क्योंकि खुदा के नाम को जलाल सिर्फ कलीसिया में बाइबल लेकर जाने से नहीं मिलता, बल्कि एक अच्छे किरदार और होलीनेस में रहने से मिलता है। आज से हम अपने आप को ईमान में डालना शुरू करें, ईमान में आगे बढ़ना शुरू करें। और ईमान हम किस तरह अपने आप को ईमान में बढ़ा सकते हैं? डेली कलाम को पढ़ें, दुआया जिंदगी को आगे बढ़ाएं, अपने आप को खुदाउन को वक़्त दें। आपके चाहे जैसे भी वक़्त हो, वो खुदाउन आपके वक़्त को तब्दील कर देगा, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मांगोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आपको सिर्फ खटखटाने की जरूरत है, आपको सिर्फ मांगने की जरूरत है, और खुदावंद आपके लिए रेडी है। वो चाहता है कि आप उससे मांगे और वो आपकी बरकतों को आप तक पहुंचाए। लेकिन जब तक आप मांगेंगे नहीं तो कैसे हासिल करेंगे? तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमें जरूरत है कि हमें अपने ईमान को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो लश्करों का रब यहोवा है। आज हमारा ईमान बहुत कमजोर हो जाता है, लेकिन आज वक्त की जरूरत है। इस वक्त जरूरत है कि हम खुदा के कलाम को ना सिर्फ सुने, सुनता तो इब्लीस भी था, उसने पढ़ा भी था, लेकिन उसमें क्या था? अमल नहीं था, उसमें अमल नहीं था, उसके अमाल नहीं थे कलाम की तरह, जैसे कलाम चाहता था। आज हमारे पास वक्त है, हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी के थ्रू खुदा के कलाम को सुनने को मिलता है, हम बहुत सारी सोशल मीडिया से खुदा के कलाम को सीखते हैं, लेकिन आज हमारा हाल भी इब्लीस की तरह ही है। हम भी एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन आज आपको जरूरत है ईमान और अमाल की, तभी आप खुदाउन को पसंद आ सकते हैं, क्योंकि हमारा ईमान इस कदर होना चाहिए कि हम खुदाउन को पसंद आने वाले बने। मेरी जो हम बाइबल उठाकर हम किसी इंसान के आगे नहीं अच्छा बनना चाहते, बल्कि उस जिंदा खुदाउन के नजर में अच्छा बनना चाहते हैं, क्योंकि उसी ने हमें हमारा अजर देना है। तो उम्मीद है कि खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हेलो शालोम एवरीवन, माय नेम इज इवेंजलिस्ट इरफान। मैं आपकी खिदमत में खुदावंद के खूबसूरत कलाम के साथ आज हम सीखेंगे ईमान के बारे में। इससे पहले कि हम कलाम करें, हम एक दुआ करेंगे कलाम के लिए। कुदूस कुदूस मेहरबान यहोवा पाक खुदा, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है खुदा पाक खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा इस खूबसूरत कलाम के लिए पाक खुदा, जो आप हमारे साथ करने वाले हैं यहोवा पाक खुदा। इस कलाम का एक एक अल्फाज खुदा हमारी जिंदगियों के लिए वैसे बरकत पाक खुदा, जितनी जिंदगियों तक ये कलाम पहुंचे खुदा पाक खुदा, वो जिंदगियां खुदा बरकत को रिसीव करें खुदा पाक खुदा, ब्लेसिंग को रिसीव करें यहोवा पाक खुदा, और ये कलाम हम सबकी जिंदगियों के लिए बरकत का बायस बने पाक खुदा। यीशु मसीह के वसीला से मांग कर पा लेता हूँ, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। आइए हम खुदा के ज़मीन बख्श पाक कलाम में से पढ़ेंगे। नया अहदनामा याकूब का आम खत चैप्टर 2 उसकी 26 को पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस यूं फरमाता है, गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। मेरे अज़ीज़ों, आज हम सीखेंगे ईमान और अमाल के बारे में। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हमारे लिए ईमान भी जरूरी है और अमाल भी। अगर हमारे अंदर ईमान होगा तो अमाल भी होना चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी मिस होता है तो हम इन दोनों के बगैर हम कुछ नहीं है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। मेरे जो खुदा चाहता है कि हम उसकी इबादत मजबूरी के तहत नहीं, बल्कि उसकी इबादत करने के पीछे मोहब्बत, खुशी और शुक्रगुजारी हो। खुदा हमें इंतहाई जलाल उस वक्त पाता है जब हम उसकी इबादत करके नहायत मुतमईन और खुशी महसूस करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, जितना ज्यादा खुदा हरामकारी से
جیسے گناہ کو دیکھ کر دکھی ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ خدا ہمارے اندر ایمان نہ رکھنے کی فطرت دیکھ کر دکھی ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم بہت ساری بلیسنگ کو ریسیو کرنے جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں یہ برکت دے دے، یہ برکت دے دے، لیکن اگر کبھی ہم نے اپنے ایمان کو چیک کیا ہے، کیا ہمارا ایمان خدا کو پسند آتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے روحانی لیول کو چیک کیا ہے کہ جس قدر خدا ہم سے ہمارا وقت چاہتا ہے، کیا ہم نے کبھی خدا ان کو وقت دیا ہے؟ میرے عزیزو، اگر ہم خدا ان کو وقت دیں گے تو وہ ہمارا وقت بدل دے گا۔ بے شک آج ہم بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہیں، بہت ساری ایسی مشکلات کا شکار ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم ایمان سے دور ہیں، ہم اعمال سے دور ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہر بندہ چاہتا کہ میں موسیٰ جیسا بنوں، لیکن وہ اپنی قوم کو چھڑانے کا سوچتا نہیں ہے۔ جس طرح موسیٰ نے مصر کی غلامی سے بنی اسرائیل کی قوم کو چھڑا کر لایا، وہ موسیٰ تھا۔ آج ہر بندہ موسیٰ بننا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے لوگوں کو غلامی سے نکال لاؤں، گناہ کی غلامی سے رہا کرا دوں۔ آج بہت سارے لوگوں کو سٹیج پر تو آنا ہے، لیکن کمرے میں کوئی نہیں جانا چاہتا گھٹنوں کے بل کہ میں خدا کی حضوری میں جھک جاؤں۔ خدا ہمارا ایمان اس قدر چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، کیونکہ خدا کے نام کو جلال صرف کلیسیا میں بائبل لے کر جانے سے نہیں ملتا۔ خدا کے نام کو جلال تب ملتا ہے جب ہم اپنے ایمان میں پختہ ہوتے ہیں، جب ہم اپنے ایمان کو اس قدر بنا لیتے ہیں کہ ہم خدا ان کو پسند آنے والے بنے۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ہم پہ تھوڑی سی بھی مشکلات آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ خدا کو ہی بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہوتا ہے کہ ہم پہ مشکلات ابھی آتی بھی نہیں ہے تو ہم پہلے سے ہی خدا کو بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمارے بڑبڑانے سے خدا کو فرق نہیں پڑے گا۔ خدا کو فرق پڑے گا، خدا خوشی محسوس تب کرے گا جب آپ ایمان کے ساتھ خدا کی حضوری میں جھکیں گے اور ہر حالات میں خدا کی شکر گزاری کریں گے۔ خدا آپ کے ایمان کو چیک کرتا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ خدا کا بندہ ایوب، اس پہ بہت ساری مشکلات آئیں، اس پہ بہت ساری پریشانیاں آئیں، لیکن وہ اپنے ان دنوں میں، ان پریشانیوں میں اٹل رہا، وہ مضبوط رہا۔ آخرکار خدا نے کیا کیا کہ اس کی برکت کو دگنا کیا۔ آج آپ کو بھی ضرورت ہے کہ آپ اپنے ایمان کو بڑھائیں، اپنے اعمال کو اچھا کریں، تاکہ ہر ایک لوگ یہ کہیں کہ جیسا کہ ہم ایک غیر قوم میں رہتے ہیں، تاکہ دوسرے لوگ یہ کہیں کہ واقعی یہ مسیحی لوگ ہیں۔ ہمارا ایمان اس قدر ہونا چاہیے، وہ کہیں کہ واقعی ہی یہ زندہ خداوند کو ماننے والے لوگ ہیں۔ میرے عزیزو، ہمارا کام خداوند کے نام کو عزت و جلال دینا ہے، کیونکہ خدا کے نام کو جلال صرف کلیسیا میں بائبل لے کر جانے سے نہیں ملتا، بلکہ ایک اچھے کردار اور ہولینس میں رہنے سے ملتا ہے۔ آج سے ہم اپنے آپ کو ایمان میں ڈالنا شروع کریں، ایمان میں آگے بڑھنا شروع کریں۔ اور ایمان ہم کس طرح اپنے آپ کو ایمان میں بڑھا سکتے ہیں؟ ڈیلی کلام کو پڑھیں، دعائیہ زندگی کو آگے بڑھائیں، اپنی آپ کو خداوند کو وقت دیں۔ آپ کے چاہے جیسے بھی وقت ہوں، وہ خداوند آپ کے وقت کو تبدیل کر دے گا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے مانگو گے تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ آپ کو صرف کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے، آپ کو صرف مانگنے کی ضرورت ہے، اور خداوند آپ کے لیے ریڈی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے مانگے اور وہ آپ کی برکتوں کو آپ تک پہنچائے، لیکن جب تک آپ مانگیں گے نہیں تو کیسے حاصل کریں گے؟ تو میرے عزیزو، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، وہ لشکروں کا رب یہوہ ہے۔ آج ہمارا ایمان بہت کمزور ہو جاتا ہے، لیکن آج وقت کی ضرورت ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو نہ صرف سنیں، سنتا تو ابلیس بھی تھا، اس نے پڑھا بھی تھا، لیکن اس میں کیا تھا؟ عمل نہیں تھا، اس میں عمل نہیں تھا، اس کے اعمال نہیں تھے کلام کی طرح جیسے کلام چاہتا تھا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں بہت ساری ٹیکنالوجی کے تھرو خدا کے کلام کو سننے کو ملتا ہے، ہم بہت ساری سوشل میڈیا سے خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں،
لیکن آج ہمارا حال بھی ابلیس کی طرح ہی ہے. ہم بھی ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. لیکن آج آپ کو ضرورت ہے ایمان اور اعمال کی, تبھی آپ خداوند کو پسند آ سکتے ہیں. کیونکہ ہمارا ایمان اس قدر ہونا چاہیے کہ ہم خداوند کو پسند آنے والے بنے. میری جدو ہم بائبل اٹھا کر ہم کسی انسان کے آگے نہیں اچھا بننا چاہتے, بلکہ اس زندہ خداوند کے نظر میں اچھا بننا چاہتے ہیں, کیونکہ اسی نے ہمیں ہمارا اجر دینا ہے. تو امید ہے کہ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. گاڈ بلیس یو.